बॉलीवुड के आसमान में कई सालों से एक सितारा चमक रहा था। चमक तो बहुत ही उसमें, लेकिन बड़े बड़े सितारों के बीच इसे कोई पहचान नहीं पाया। फिर इन्हें मिला एक किक और इन्होंने अपनी लगन और मेहनत से अपनी पहचान भी बनाई और अपना नाम भी। और इस सितारे का नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज, सबसे पहले तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपके स्ट्रगल के लिए, आपकी बड़ी बड़ी सक्सेस फिल्म के लिए। कैसा फील हो रहा है? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि फिल्म हिट हो गई है और कैरेक्टर बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। इवन वो साउंड की कॉपी भी कर रहे हैं जब निकल के, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि सबकी बहुत मेहनत थी, सबकी रंग लाई मेहनत है। किक जब आपके पास आई फर्स्ट टाइम तो कितना बड़ा किक लगा आपको? ऑफ कोर्स बहुत बड़ा किक था, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और साजिद भाई जब इस फिल्म को लिख रहे थे तो उन्होंने उसी वक्त, लिखते वक्त ही सोच लिया था कि ये रोल मुझे नवाज से ही कराना है। फिर नरेशन हुआ, नरेशन के बाद फिर डिस्कशन हुआ कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर के बारे में। फिर एंड ऑफ द डे फिर सेट पे गए और जितने भी सीन्स थे सब सीन करने में बहुत मज़ा आता था उनके साथ काम करते हुए। नवाज, जब ऑडियंस जब आपको देख रही थी स्क्रीन पर तो बहुत खुश थी, लोग तालियां बजा रहे थे। इस पूरे स्ट्रगल को और अब ये तालियां, कैसा महसूस होता है आपको? महसूस तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कभी लाइफ में मैंने जब मैं दिल्ली में था और जब थिएटर के दौरान मैंने कम से कम कोई 10-10, 12-12 घंटे मेहनत करता था, किवाड़ बंद करके, दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में। तो मेरे ख्याल से वो उसी मेहनत का नतीजा है जो जब पता चलता है आपको कि ये जो क्लैपिंग हो रही है, ये जो वाह-वाह हो रही है, इसके पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा हार्ड वर्क है, मेहनत है। तो उस वजह से अच्छा लगता है, नॉट कि भाई आपको सक्सेस मिल गई, आप स्टार हो गए या वैसे हो गए, उस वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं लोग पहचान रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। स्क्रीन पर सलमान भी थे, रणदीप हुड्डा, जैकलीन, बड़े बड़े स्टार से, फिर भी लोगों ने आपको बहुत प्रेज़ किया, बहुत पसंद किया। तो अब आपकी क्या, आपको लगता है एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है? एक्सपेक्टेशन मेरी पहले भी नहीं थी और ना अभी है। मैं वापस, जो मेरी छोटे बजट की फिल्में होती थी, मैं वापस से उसी औकात में आ जाऊँगा, अपनी वही करूँगा। हाँ, एक साल में अगर कभी लगा मुझे कि हाँ ये कमर्शियल, सो कॉल्ड जो कमर्शियल बोलते हैं लोग, मेरे लिए तो फिल्में अच्छी और बुरी होती है। जो उस तरह की फिल्में होंगी तो डेफिनेटली करूँगा, एक आध कभी कर लिया। बाकी तो जिस तरह की फिल्में मैं करता आ रहा हूँ वही करूँगा। कि बहुत बड़ी फिल्म थी नवाज, आपको बहुत अलग रूप में देखा लोगों ने, एक अलग डायलॉग डिलीवरी की आपने, एक बहुत अच्छे कपड़े पहन के, जैसे हमने अक्सर आपको देखा नहीं है, मेकअप वगैरह करके। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको जैसे आपने बोला कपड़े पहन के देखा नहीं हमने, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि फर्स्ट टाइम मतलब इतने अच्छे अच्छे कपड़े मिले मुझे पहनने के लिए। तो आधा तो काम मेरा वहीं ख़त्म हो गया था जब कपड़े मुझे अच्छे मिले और मैं वॉक किया, मैंने जब ट्रायल हो रहा था कॉस्ट्यूम का, तो आधा काम तो मेरा वहीं ख़त्म हो गया और आधा काम साजिद भाई ने ख़त्म कर दिया था। उन्होंने बताया मुझे किस तरीके से, जो इवन छोटे छोटे जो नुआंसेस हैं फिल्म के, जो कैरेक्टर के जो नुआंसेस थे, वो सब साजिद भाई ने बताए थे। मैंने उनसे पहले बोल दिया था, मैंने कहा अगर ये कैरेक्टर वर्क नहीं करेगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी। ये बहुत मंजे हुए आप कैरेक्टर, मतलब एक आर्टिस्ट है, बहुत मंजे हुए ट्रेंड आर्टिस्ट हैं आप, लेकिन फिर भी कहीं आपको कुछ नर्वसनेस लगी इस किक के अवतार को लेकर? नहीं, नर्वसनेस तो देखो हर कैरेक्टर में होती है। जब इवन चाहे मैंने सरफरोश में सबसे पहले जो 1 मिनट का रोल किया था, उसमें भी उतनी ही नर्वसनेस थी जितनी इसमें थी, किक का रोल करते हुए थी। तो नर्वस तो हर रोल में होता है। नर्वस जो है वो किसी को भी रोल करने से पहले हर कैरेक्टर में होती है नर्वसनेस। तो बस किस तरह का प्रेशर था आपको इस फिल्म को लेकर? किसी भी तरह का प्रेशर नहीं था, बिल्कुल आराम से आपने काम बिल्कुल आराम से हुआ। अच्छा, आपके हिसाब से आपका जो कैरेक्टर है, आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट दिया है या अभी भी कुछ और कमी है? देखो, ट्राई यही रहती है एक्टर की कि हर फिल्म में, हर कैरेक्टर में अपना बेस्ट दे। लेकिन ये होता है कि कहीं ना कहीं वो खुद हमें मालूम होता है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं, अरे इसको मैं ऐसे कर देता तो वैसे हो जाता, वैसे कर देता तो ऐसे हो जाता, वो हमेशा रहता है। लेकिन ट्राई एक्टर यही करता है कि अपना बेस्ट दे। नवाज, अपने आप को आप एक स्टार कहना चाहेंगे या फिर एक एक्टर कहना चाहेंगे? आप जो भी कहें, मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं तो अपने आप को ये है कि मुझे मेरी मर्ज़ी का काम मिला, थैंक गॉड, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो मैं चाहता हूँ कि उसी तरीके से मुझे काम मिलता रहे, मेरी चॉइस का काम मिलता रहे, जिस तरह मैं करना चाहता हूँ अब। तो बाकी एक्टर और स्टार्स ये तो सामने से लोग देते हैं कि ये सुपर स्टार है, ये स्टार है, ये एक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये साइड हीरो है, ये वो है, ये सब वो बाहर के। मेरा काम है कि एक जो भी मुझे फिल्म मिले उसमें एक अच्छे तरीके से अपनी ऑनेस्टी के साथ उसको करूँ। कमर्शियल फिल्म्स
बॉक्स ऑफिस नंबर्स, इनके बारे में आपका क्या कहना है? ज़्यादा आप ध्यान देते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ध्यान देता हूँ नंबर्स पे। और नंबर्स पे ध्यान देना, बॉक्स ऑफिस के नंबर्स पे ध्यान देना मेरा काम नहीं है, वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और इन सब का काम है। मेरा काम है एक्टिंग करना, जो किरदार मुझे मिला है वो उसको ऑनेस्टी से निभा के अपने कोने में चला जाऊँ, बस इतना मुझे। तो क्या लगता है कि वो जो इतना लंबा स्ट्रगल था आपका, क्या आपके लिए फेयर था? क्या वो ज़रूरी था? बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ होती है कि एक्टर का ख़जाना होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, जिसमें अप एंड डाउन्स आते हैं ना, तो वो अप एंड डाउन्स जो होते हैं लाइफ के, वो जब आपको रोल मिलता है, कोई कैरेक्टर मिलता है, तो उसमें काम आता है, वो इनकॉर्पोरेट करता है वो आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली। तो बहुत ज़रूरी होता है एक्टर के लिए। साइंस ग्रेजुएशन है सुना है हमने जी। तो वहाँ से ये एक्टिंग का कीड़ा ये सब कैसे हुआ? एक्चुअली मुझे भी पता नहीं चला कि कीड़ा कब लग गया, ये कब काट लिया कीड़े ने। तो मैं वही था कि मैं जब ग्रेजुएशन करने के बाद मैं साइंस से ग्रेजुएशन किया था मैंने, और मैं पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में चीफ केमिस्ट था, वहाँ पे काम किया मैंने। फिर उससे बोर हो गया, क्यों बोर हुआ मुझे भी पता नहीं। फिर जाके दिल्ली चला गया, दिल्ली जाके वॉचमैन का काम करने लगा। क्यों करने लगा मुझे भी पता नहीं चल रहा था। फिर किसी ने मुझे थिएटर दिखाया, प्ले जब मैंने देखा तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये शायद ये चीज़ है जो मैं करना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था एक्चुअली। तो फिर मैंने बहुत सारे प्लेस देखे, कम से कम 50, 60, 80 के आसपास प्लेस देखे मैंने। उसके बाद हिम्मत बनी कि शायद अब छोटा मोटा रोल कर सकता हूँ मैं। तब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, उसमें 1-1.5 साल काम किया। फिर उसको करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली, एक्टिंग की, 3 साल काम किया। फिर उसके 4 साल तक फिर दिल्ली में रहा, स्ट्रीट प्लेस किए, ये सब कुछ किया। उसके बाद बॉम्बे आ गया था मैं। नवाज, जब आपने एनएसडी क्लियर किया, जी। बहुत सारी आपको तारीफ़ें मिली थी, तो यहाँ आकर वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहा आपका? नहीं, कॉन्फिडेंस कभी लैक हुआ, बहुत ज़्यादा लैक हुआ, और बिल्कुल ख़त्म हुआ। क्योंकि क्या होता है, जब आप जो आप काम सीख के आते हो और जब कर नहीं रहे हो, काफ़ी साल हो जाते हैं आपको, और जब कोई एक काम आपको 4-5 साल के बाद मिलता है, तो आपका बिल्कुल लैक हो जाता है कॉन्फिडेंस। मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था कॉन्फिडेंस, और इवन कॉन्फिडेंस भी, और ऐसा लगता था कि मेरे साथ कुछ होगा नहीं एक्चुअली, मैं सिर्फ ऐसे ही करता रहूँगा, छोटे मोटे रोल ही करता रहूँगा। और मैं उसमें फिर मैंने कंप्रोमाइज़ कर लिया था, मैं खुश हो गया था उसमें। ये नहीं कि मुझे रिग्रेट नहीं रहता था कि अरे मैं तो, ना मैं ये सोच के आया था कि मैं स्टार बन जाऊँगा या मैं ये कुछ करूँगा। मेरा काम था कि मैं एक्टिंग जानता हूँ, और मैं एक्टिंग चाहे छोटा सा काम दो, चाहे थिएटर में दो, चाहे स्ट्रीट प्लेस करता हूँ उसमें, या टीवी में काम दो, वो था मेरा। क्योंकि एक्टर हूँ तो एक्टिंग करने का हर वक्त मन करता था। ऑफ कोर्स वही है, फिर लैक तो हो ही जाता है।